सर्दियों की ठंडी रात थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था, जैसे कुछ होने वाला हो। गांव के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी, जहां किशन, हरिया और रघु बैठे थे। चूल्हे की आग धीरे धीरे जल रही थी और उसकी रोशनी में उनके चेहरे आधे दिख रहे थे। इस बार फसल कुछ खास नहीं हुई। रघु की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, बारिश भी सही टाइम पर नहीं आई। किशन ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से ही हार मान चुका हो। अगर ऐसे ही रहा तो इस साल बड़ा नुकसान होगा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा और भी सर्द होती जा रही थी। अरे, रामू भैया नहीं आए अभी तक? तीनों की नजरें अंधेरे में टिक गई, जैसे वो रामू का इंतजार कर रहे हो। अंधेरे से एक अजनबी उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, चूल्हे की आग धीमी पड़ने लगी। वो आकर उनके सामने रुक गया और बस उन्हें घूरता रहा। भाई, मुझे रामू के घर जाना था। क्या आप लोग उसे जानते हो? उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। क्यों, क्या काम है? कुछ काम के सिलसिले में मिलना था। अरे, वो तो रोज इसी टाइम यहीं आता है। तुम्हारा नाम क्या है? नामदेव। नाम सुनते ही जैसे हवा रुक गई। पहले कभी दिखे नहीं यहाँ? हाँ, शहर से आया हूं। उसकी नजरें अब भी उन पर टिकी थीं। बहुत साल हो गए, रामू से मिला नहीं हूं। वो रुका। मैंने सुना था उसने किसी का खून किया था। तीनों के चेहरे उतर गए। नामदेव अब अपनी कहानी सुनाने लगा, जैसे वो उस रात को फिर से जी रहा हो। एक दुकान थी जहां हम 4 लोग काम करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर 2 लोग चुपके चुपके पैसे चुराने लगे। उन्हें लगा कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन मैंने सब देख लिया और मैंने मालिक को सच बता दिया। अगले दिन उन दोनों को काम से निकाल दिया गया। उस रात मैं अकेला घर लौट रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। 2 आदमी मेरी तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में चाकू था। मैं भागने लगा, लेकिन वो मुझसे तेज थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर चाकू मारकर मेरा खून कर दिया। सन्नाटा छा गया। ये क्या बोल रहे हो? तुम तो हमारे सामने बैठे हो। लगता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। उसके बोलते बोलते उसकी आवाज बदलने लगी। आंखें काली पड़ गई। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और अगले ही पल तीनों एक दूसरे से चिपककर खड़े हो गए। तुम जानते हो मुझे मारने वाले कौन थे? रामू और उसका दोस्त। उसके दोस्त को मैं खत्म कर चुका हूं और अब रामू की बारी है।
तीनों के हाथ पैर कांपने लगे और वो वहां से भाग गए। अगली सुबह गांव में खबर फैली, रामू की लाश मिली। उसके चेहरे पर डर जम चुका था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। और उस दिन के बाद कोई भी रात में टपरी पर नहीं बैठा।